Assalamu alaikum to all my dear student. Hope you will be fine and feeling fit. तो बच्चों आज हम 9 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर और यू कैन सिंपली से स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. इट मीन दैट वी आर डिस्कस एटम. व्हाट इज एटम? सो in Greek concept according to Greek philosopher, matter is composed of small indivisible particle called atom, in Greek atmos. This statement was given by in Greek philosopher Democritus that atom cannot be further subdivided to electron, proton, quark, neutrino, antineutrino, lepton, positron and meson particle. Now, according to Dalton atomic theory, atom is the basic and smallest fundamental unit in this universe, and he presents a theory under the title A New System of Chemical Philosophy. यानी डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट भी थी जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. तो चलो स्टार्ट लेते हैं. Chapter number 2 atomic structure or you can simply say structure of the atom. In Greek मैंने क्या बयान किया कि ग्रीक वर्ड एटमोस यानी एटम का लफ्ज ग्रीक वर्ड एटमोस यानी जिसका मतलब है इनडिविजिबल. और ये स्टेटमेंट क्या डेमोक्रेटस ग्रीक फिलोसोफर ने दिया था. अब डाल्टन atomic theory. So Dalton was an English school teacher in 1808. He present theory about the structure of atom which is known as Dalton atomic theory. There are many points which he discussed. Today these points are also correct. Dalton atomic theory थे ये तकरीबन 80-70 या 90 साल तकरीबन 100 साल तक के करीब चल रहा था और लोग उसको स्ट्रांगली बिलीव करते थे. तो चलो मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं. Points of Dalton atomic theory. Dalton atomic theory points. Points of Dalton atomic theory. Number 1, matter is composed of small indivisible particle called atom. Number 1 point. A matter is composed of small indivisible particle called atom. Atom is indivisible part. Second number, atom is indivisible particle. Point number 3, atom of the same element are identical in all respect. Atom of the same element. Point number 3, atom of the same element are same in all respect, i.e. size, mass and chemical properties. दिखाई देता है chemical properties. So जैसे कि isotopes है, इसका एग्जाम्पल है isotopes. तो ले लो आइसोटोप प्लूटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ले लो. प्लूटियम ये हाइड्रोजन 1 और ये दूसरा हाइड्रोजन
प्रोटियम 1 और ये 1, ये हो गया 1, ये हो गया, सो ये 2, ये हो गया 1। अब इसका स्ट्रक्चर क्या करते हैं, तो ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन 0 है, मैं क्लियर लिख लेता हूँ ताकि दिखाई दे आपको। ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है 1 है। अब सॉरी, ये हो गया प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, ये न्यूक्लियस, और ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉन 1। अब इसकी साइज को देखो तो साइज भी क्या है सेम है। इस तरह इसकी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो केमिकल प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करता है। तो डाल्टन ने ये भी टीका था आइसोटॉप्स, आइसो मीन सेम, टॉप मीन डिफरेंट है। इस तरह एक और प्रॉपर्टी दिया था, मतलब एक और पॉइंट है जो हम डिस्कस करते हैं, वो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिफरेंट एलिमेंट have different property, different element have different property, different ये सेम है, ये डिफरेंट है। तो different element have different property, जैसा कि आइसो बार, आइसो मीन से बार मीन हेवी। जैसा कि पोटाशियम ले लो, डिफरेंट एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर है 19 और पोर्ट इसका क्या है, एक आइसोटोप्स का है 40। और इसी तरह कैल्शियम भी है, इसका एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर है 40। तो मास नंबर तो सेम है, मास नंबर केमिकल प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करता, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 19 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 19। इसी तरह कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। सो ये डिफरेंट है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। तो डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पॉइंट नंबर 5, atom of different element combine in a proper ratio to form compound element, or you can simply say 5 number rules. Atom of different element combine to form molecule. Atom or element, atoms simply atom of different element, atom of different element, atom of different element combine to form compound, जैसा कि हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ मिल जाते हैं तो H2 बना लेता है। इसी तरह ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं तो O2 बना लेता है। अब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो ये H2O को क्या करता है, क्रिएट करता है। बैलेंस कर दे, यहाँ पे 2 लगा दे, 2 यहाँ पे लगा दे, तो ये बैलेंस हो गया। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो क्या कंपाउंड भी बनाते हैं। ये भी डिफरेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी डिफरेंट एलिमेंट है। इस तरह पॉइंट नंबर 6, a chemical reaction involve only the separation, combination and rearrangement of atoms। मतलब एक रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्शन में या तो सेपरेशन होता है या कॉम्बिनेशन होता है या रीअरेंजमेंट होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं कॉम्बिनेशन, हम लिख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, सेपरेशन ऑफ एटम, सेपरेशन मतलब है अलग होना, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट
रीअरेंजमेंट ऑफ एटम 7 पॉइंट हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो कम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन होना। तो हाइड्रोजन, ये सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये H2O को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है। 2 लगा दे कार्बन, ऑक्सीजन के साथ में जाते कार्बन डाइऑक्साइड को क्रिएट करता है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में लिमिटेड हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करते हैं, क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे 2 है 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, मतलब 2 ऑक्सीजन है। अब कार्बन का किस्सा मतलब है बदल के, ये 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 है तो मैंने 2 लगा लिया, बैलेंस हो गया। अब इसका सेपरेशन, तो हाफ में और मीटर में वाटर को इस तरह सेपरेट किया जाता है। ये वाटर है, इसको सेपरेट कर H2 प्लस O2, ये ऑक्सीजन है तो इसके साथ 2 लिख लो। अब ये 2, तो हाइड्रोजन में इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये कार्बन और ऑक्सीजन में सेपरेट करते हैं। इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड भी करते हैं तो इस सेपरेट। और रीअरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैंने इस तरह लिख लिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये मैंने इस तरह लिख दिया। तो अब हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल को मैं इस तरह लिख सकता हूँ और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मैं इस तरह, तो ये रीअरेंज हो गई। ये भी ठीक है लेकिन ये रीअरेंज नहीं है। अब रिएक्शन के लिए ये रीअरेंज होते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। इस तरह अगर मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूँ, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो मैं 2 मॉलिक्यूल को अरेंज करता हूँ, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो हर ऑक्सीजन के साथ कितने मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, मतलब एक ऑक्सीजन के साथ 2 एटम है। तो H2 मॉलिक्यूल बन गया और प्लस H2 मॉलिक्यूल बन गया। तो लास्ट 1 पॉइंट हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। Atom can neither be created nor destroyed during any chemical reaction, but it may be changed from one form to another. Atom यानी मैटर में एटम होते हैं, जो के पहले पॉइंट है, atom can neither be created nor destroyed during a chemical reaction, ये R है, reaction को शॉर्टकट में लिख देंगे, reaction it may change from one form to another form. For example और लेते हैं, या सिंपली एग्जाम्पल मैंने H2O का लिया, तो H2 प्लस O2 ये दोनों गैस है, ये वाटर में क्या है, तब्दील हो जाते हैं। इसका भी इतना अमाउंट है, अगर मैं बैलेंस करूं इसका भी इतना अमाउंट है, तो ये 4 बन गई प्लस ये 32 बन गई, ये 4 प्लस 32 बन गई, तो ये क्या है 36। इट में चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ले लो ओड है, ओड को आप जला लो तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस स्मोक प्लस ऐश पैदा करते हैं। तो ये क्लोज ऑयल में ये काम कर ले, मैंने उड को जला ले तो इसका मास यानी उड का मास इसके बराबर, और यानी कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हीट स्मोक ऐश का मास इसके बराबर होता है। मतलब है ना उड से क्या है मुख्तलिफ मिसलिनियस कंपाउंड में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो ये था पॉइंट नंबर 7। तो डाल्टन ने बहुत बेसिक मॉडल दिया था। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर का एंड करते हैं। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या हुआ, खत्म हुआ। इसके बाद हम रदरफोर्ड्स और फिर नील बोहर, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और फिर लास्ट टॉपिक व्हाट इज आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।